अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है डोमेन 2 स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारे पास अलजेब्रा की डोमेन है, ठीक है। इसमें नंबर और सीक्वेंस पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर सीक्वेंस के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, नंबर सीक्वेंस बेसिकली एक पैटर्न होते हैं जिसके अंदर जो है आपको नंबर्स लिखे हुए दिए जाते हैं, ठीक है। अ नंबर पैटर्न इज अ सीक्वेंस, ये एक तरतीब होती है ऑफ नंबर्स दैट फ्लो अ सर्टेन रूल, ठीक है। नंबर्स इस तरह से लिखे जाते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई रूल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 2, फिर मैं लिखती हूँ 4, फिर मैं लिखती हूँ 6, ठीक है। तो ये मैं क्यों लिख रही हूँ, इसके बारे में कोई लॉजिक होगा, कोई इसका रूल होगा लिखने का, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि इसका आगे वाला नंबर बताएं, तो ये आप कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो इफ यू फाइंड द रूल, अगर आपको इसका रूल पता चल जाए कि मैंने ये किस बेस पे ऐसे लिखा है, यू कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट नंबर, तो आपको पता चल जाएगा कि अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। तो ये नंबर सीक्वेंस की आपके पास डेफिनेशन है। आप नंबर पैटर्न is a sequence of numbers that follow a certain rule. If you find the rule, you can predict the next number, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट है 28, 24, 20, 16, फिर आगे आपको दो नंबर खुद से बताने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम कुछ इस तरह से। A1, ये जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है, हम इसको कहेंगे ये क्या है, ये हमारे पास A1 है, फर्स्ट नंबर है, ठीक है। ऐसे ही 24 इज सेकंड नंबर। अब हम इन दोनों के दरमियान लॉजिक को समझते हैं कि ये 28 के बाद 24 क्यों आया, ठीक है। अगर आप गौर करें तो 28 में से आपने 4 माइनस किया तो 24 आता है आंसर, ठीक है। सेकंड जो है आपके पास आएगी टर्म। अब सेकंड टर्म में से अगर आप फिर -4 करते हैं तो 20, थर्ड टर्म आ जाती है। 20 में से फिर आप 4 माइनस करें तो 16। एज देखें आपके पास यहाँ हम लिखेंगे A1, फर्स्ट टर्म जो है 28 है, सेकंड टर्म क्या होगी 28 माइनस 4, जो कि आएगा हमारे पास 24, ठीक है। थर्ड टर्म हमारे पास आएगी 24 माइनस 4, जो कि है 20, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ टर्म देखें, 20 माइनस 4 करेंगे तो 16, ठीक है। ऐसे आप फिफ्थ टर्म में देखें, 16 माइनस 4 करें तो 12, हमने ये जो है फाइंड करनी थी। ऐसे ही A6 सिक्स टर्म में हमारे पास, अब ये जो 12 आया है इसमें से आप -4 करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल है कि हर फर्स्ट टर्म में से आप -4 करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, सेकंड में से आप फिर -4 करेंगे तो थर्ड टर्म, इसी तरह से सब में से -4 करते जाएं तो आपके पास जो है अगली टर्म आती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 1, 2, 4, 7, सो दो टर्म्स उसमें स्किप हैं, फिर है 22। अब यहाँ अगर हम समझे 1 + 1 क्या हो गया 2, फिर 2 + 1 अगर करें फिर तो 3 आना था, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास है 1, सेकंड टर्म 1 में फिर हम 1 ऐड करते हैं 2, ठीक है। थर्ड टर्म ये जो सेकंड टर्म आई है इसमें फिर हम 2 को प्लस करेंगे 4, फिर ये जो थर्ड टर्म है हम ऐड करेंगे 3 को। ये देखिए यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस चलानी है नंबर्स की, पहले हमें 1 ऐड करना है, दूसरे में फिर हमने 2 ऐड करना है, तीसरे में 3 ऐड करेंगे, फोर्थ में फिर हम जो है 4 ऐड करेंगे, इसी तरह से 6 में 5 और 7 में 6 में हमने 1 ऐड किया, फिर हम 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, फिर 11 + 5 16, 16 + 6 22। तो ये जो 16 और 11 है ये वो स्किप टर्म्स हैं जो हमने फाइंड करनी थी। थर्ड देखिए 77, 66, 55 फिर स्किप है, फिर 33, 22 फिर स्किप है। तो यहाँ देखें अगर तो 10 का गैप आ रहा है, 77 में से आप 10 माइनस करें 66, फिर 10 माइनस करें 55, फिर 10 माइनस करें तो यहाँ क्या आएगा 44। ऐसे ही फिर 10 माइनस करें 33, 10 माइनस करें 22, फिर 10 माइनस करें तो 11, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखें 50, 100, 150 फिर गैप है। अब यह देखें 50 + 50 100,
100 प्लस 50 150, फिर प्लस 50 करें तो 200, ठीक है। फिर प्लस 50 किया तो 250, फिर प्लस 50 करें तो 300, फिर प्लस 50 किया 350, फिर प्लस करेंगे 50 तो 400, ठीक है। ये हमारे पास जो है पैटर्न है इसका। फिफ्थ में देखें, इन्होंने फर्स्ट 2 टर्म्स को जो है स्किप किया हुआ है। थर्ड टर्म दी हुई है 243, फिर 81, फिर 27, फिर 100, इस तरह से। अब देखें यहाँ पे 243 में क्या ऐड करें, क्या माइनस करें या क्या प्लस करें कि हमारे पास 81 आए, ठीक है। तो इसको अगर हम समझेंगे तो अगर आप 243 को 3 से कर लें डिवाइड तो आपके पास आएगा आंसर 81, ठीक है। फिर 81 को 3 से डिवाइड करें तो 27, फिर 27 को 3 से डिवाइड करें तो 9, ठीक है। फिर इसको 3 से डिवाइड करें तो 3। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ से देखें 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, 81 3 जार 243, 243 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें 729, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करें 2187। एज आपके पास 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, फर्स्ट 2 टर्म स्किप में, फिर आपको टर्म्स दिए ये, इसमें अब हम पैटर्न समझेंगे कि किस तरह से आ रहा है। यहाँ देखिए 11 में अगर आप 6 ऐड करें 17, 17 में फिर आप 7 ऐड करें 24, 24 में फिर आप 8 ऐड करें 32, इसमें फिर आप 9 ऐड करें 41, फिर इसमें आप 10 ऐड करें तो 51। मतलब इन सब नंबर्स में अगला नंबर जो है वो प्लस होता जा रहा है, ठीक है। नंबर्स का सीक्वेंस है। तो अब हम पीछे वाले अगर टर्म्स को देखें तो यहाँ 2 टर्म्स कौन सी होंगी। 11 में हमने 6 ऐड किया तो 17 आया, ठीक है। तो पीछे अगर देखें जो भी नंबर था उसमें 5 ऐड हुआ होगा तो 11 आया, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर था जिसमें हम 5 ऐड करें तो 11 आता है, दैट इज 6। फिर अगला नंबर जो है इससे पीछे जो है उसमें 4 ऐड हुआ होगा तो 6 आया है। तो 4 किस में ऐड करें, हमारे पास 6 आता है 2। तो ये हमारे पास नंबर सीक्वेंस था। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 हुई कंप्लीट।